दिया था। राजा महेंद्र प्रताप ने गंभीर स्वर में कहा, आर्यन ने पहली शर्त पूरी कर ली है, अब राजकुमारी अपनी दूसरी शर्त रखेगी। राजकुमारी ने गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सच में इतने योग्य हो तो मेरी दूसरी शर्त पूरी करो। विद्युत लेखा ने दरबार में खड़े होकर ऐलान किया, मैं चाहती हूं कि तुम बिना अपने हाथों का उपयोग किए मेरे लिए एक ऐसा उपहार लेकर आओ जो अनमोल हो और जिसका मूल्य कोई न लगा सके। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। यह तो असंभव है, बिना हाथों के कोई उपहार कैसे ला सकता है? एक दरबारी ने कहा। राजकुमारी के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उसे पूरा यकीन था कि आर्यन इस बार हार जाएगा, लेकिन आर्यन ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, राजकुमारी, मैं तुम्हारी शर्त पूरी करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। राजा ने स्वीकृति दे दी और आर्यन दरबार से बाहर निकल गया। अगले दिन जब दरबार फिर से सजा तो सभी यह देखने को उत्सुक थे कि आर्यन अपनी शर्त कैसे पूरी करेगा। आर्यन दरबार में पहुंचा, लेकिन उसके हाथ खाली थे। राजकुमारी ने व्यंग्य करते हुए कहा, तो आखिरकार तुम हार मान गए? आर्यन मुस्कुराया और बोला, नहीं राजकुमारी, मैंने तुम्हारे लिए सबसे अनमोल उपहार लाया है और मैंने इसे अपने हाथों से नहीं लाया। राजकुमारी चकित रह गई। आर्यन ने आगे कहा, यह उपहार है मेरी बुद्धि और ज्ञान, यह अनमोल है और इसका मूल्य कोई नहीं लगा सकता, और मैंने इसे अपने हाथों से नहीं लाया, बल्कि यह हमेशा मेरे साथ रहता है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। राजा महेंद्र प्रताप भी प्रभावित हुए। राजकुमारी के पास कोई उत्तर नहीं था। वह चाहकर भी आर्यन की बात को नकार नहीं सकती थी। अब तक राजकुमारी को यह एहसास हो चुका था कि आर्यन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसका अहंकार अभी भी टूटा नहीं था। उसने तीसरी शर्त रखते हुए कहा, अगर तुम सच में इतने योग्य हो तो मैं चाहती हूं कि तुम ऐसी जगह जाओ जहां अब तक कोई नहीं गया हो और वहां से मेरे लिए कुछ मूल्यवान लेकर आओ। दरबार में हलचल मच गई। यह तो असंभव है, ऐसी कौन सी जगह होगी जहां कोई नहीं गया हो? लेकिन आर्यन मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी शर्त स्वीकार करता हूं। अगले दिन जब आर्यन दरबार में लौटा तो उसके हाथ में एक शीशा था। राजकुमारी ने नाराजगी से पूछा, यह क्या मजाक है? आर्यन ने उत्तर दिया, राजकुमारी, यह वह चीज है जो अब तक किसी ने नहीं देखी, आपका असली रूप। आप इसे खुद देख सकती हैं। राजकुमारी ने शीशे में खुद को देखा और पहली बार खुद से प्रश्न किया, क्या मैं सच में इतनी श्रेष्ठ हूं? अब तक 3 शर्तें पूरी हो चुकी थीं। राजा महेंद्र प्रताप ने घोषणा की, राजकुमारी की तीसरी शर्त भी पूरी हो गई। अब अगली शर्त के लिए तैयार रहो। राजमहल के भव्य दरबार में 3 शर्तों की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थीं। हर कोई हैरान था कि एक साधारण किसान का बेटा आर्यन राजकुमारी विद्युत लेखा की कठिन शर्तों को इतनी सहजता से पूरा कर रहा था। राजकुमारी के चेहरे पर अब तक का अहंकार थोड़ा कम होता दिख रहा था, लेकिन वह अब भी अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। उसने खुद से कहा, यह युवक चाहे जितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन अभी भी 4 शर्तें बाकी हैं। मैं उसे हरा कर दिखाऊंगी। राजा महेंद्र प्रताप ने घोषणा की, अब राजकुमारी अपनी चौथी शर्त रखेगी। विद्युत लेखा ने गहरी सांस ली और बोली, अब तक तुमने अपनी बुद्धि से मेरी शर्तों को पूरा किया है, लेकिन अगली परीक्षा तुम्हारी शक्ति की होगी। राजकुमारी ने कहा, तुम्हें ऐसी चीज उठानी होगी जिसे उठाना असंभव हो। अगर तुम यह कर पाए तो मैं मान लूंगी कि तुम मुझसे अधिक शक्तिशाली हो। दरबार में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। यह असंभव है, कुछ ऐसी चीज जिसे उठाया न जा सके? आर्यन मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी, मैं तुम्हारी शर्त पूरी करूंगा। फिर उसने दरबार के बीच जाकर राजा महेंद्र प्रताप की ओर देखा और बड़े आदर से कहा, महाराज, मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं, क्या आप अपने आसन से उठ सकते हैं? राजा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने हंसते हुए अपने सिंहासन से उठने का नाटक किया। आर्यन ने तुरंत कहा, राजकुमारी, मैंने असंभव को उठा दिया है। राजा इस राज्य के भार को अपने कंधों पर उठाते हैं और मैंने उनसे यह भार उठाने के लिए कहा। राजमहल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर जोरदार तालियां गूंज उठीं। राजकुमारी को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। वह चाहकर